किया गया। जी जी, आखिरी किला यही था जो फतेह किया था और उसके बाद फिर तो गैस हम पहुंच चुके हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर और अभी हम यहाँ से चलते हैं। पीछे हमने अपनी गाड़ी लगा दी है, चलते हैं हम ज़ियारत के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। यहाँ पर देखें आप, काफ़ी सारी कब्रें बनी हुई हैं। ये देखें, ये पहाड़ों पे कब्रें बनी हुई हैं कितनी हैं। ये देखें, इसमें बहुत बहुत बड़े अल्लाह वाले होंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी कई सौ साल पुरानी कब्रें हो सकती हैं यहाँ पर। मतलब ये अल्लाह के नबी का रोज़ा मुबारक है। यहाँ पर आप सोचो, यहाँ कितने बड़े बड़े अल्लाह के वली, कितने बड़े बड़े अल्लाह वाले मतलब यहाँ आराम फरमा रहे होंगे। आप देखो पीछे कब्रें हैं। अल्लाह करीम। तो ये सामने आप देख रहे हो ना, ये है रोज़ा मुबारक और ये आसपास की आप जगहें देख सकते हो। आपको लग रहा होगा कि इतनी तेज धूप में मैं चल रहा हूँ तो गर्मी होगी। कसम से यार बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। बरकतें हैं यार, ये कुरान में इसका जिक्र है। मतलब ये जो मस्जिद अक्सा के आसपास की सरजमीन है ना, ये बरकत वाली जमीन कहा गया है इसको। तो यहाँ पर बहुत सुकून है यार। तो पहाड़ के इस बिल्कुल आखिरी कोने पर यहाँ पर बना है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का रोज़ा। यहाँ पे लिखा भी है श्राइन ऑफ द प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। ये देखो, हम यहाँ शूज़ उतार लेते हैं भाई और चलते हैं अंदर की तरफ, सलाम पेश करते हैं सबसे पहले। सो गाइस, ये है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का रोज़ा। ये आपके सामने आप देख सकते हो और ये वो नबी हैं जिनका जिक्र सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले नबियों में भी शुमार होता है। आपको उलुल अज़्म अंबिया भी कहा जाता है, यानी कि वो 5 पैगंबर जिन्होंने सबसे ज़्यादा सब्र किया, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है। आपको शेखुल अंबिया भी कहा जाता है क्योंकि आपने बहुत लंबी उम्र पाई। ये है हमारे नबी का रोज़ा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने अल्लाह की 950 साल तक तबलीग की, दीन फैलाने के लिए। आपने 950 साल तक अल्लाह के दीन की दावत दी अपनी कौम को, लेकिन आपकी कौम शिर्क में मुब्तला थी और गुनाहों में मुब्तला थी और आपकी कौम ने आपकी एक भी बात नहीं मानी। और 950 साल के सफर में, आपके 950 साल की उम्र में सिर्फ 80 लोग आप पर ईमान लाए थे। मतलब कहीं 72 भी कहा जाता है, कहीं 71 भी, कहीं 80। मतलब इसका यह है कि सिर्फ कम ही लोग आप पर ईमान लाए थे। कुरान में भी आपका सूरह हूद और सूरह नूह में जिक्र है। जब आपकी कौम ने आपकी एक भी बात नहीं मानी, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ और उसमें आप अपने घर वालों को और वो लोग जो ईमान लाए और हर जानवर का एक जोड़ा रखो। और उसके बाद आसमान से बारिश हुई और जमीन से चश्मे फूटे और पानी का अजाब आया, जो पानी पूरी दुनिया में गया और आपकी पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई और सब अजाब के चपेट में आकर के सब खत्म हो गए। सिर्फ वो लोग बचे जो आप पर ईमान लाए थे और आपकी बात मानते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी था जो आप पर ईमान नहीं लाया था और सारी चीजों को झुटला दिया था, शिर्क भी करता था।